हेलो दोस्तों। आज हम अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है। तो पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 5 से 10 के बीच, 0 से 10 के बीच, 0 से 14 के बीच और 5 से 14 के बीच। पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? 0 से 14 के बीच, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 0 से 14 के बीच। अगला क्वेश्चन है नेटल क्या है। तो नेटल क्या है? एक जंगली पौधा है, एक जंगली जंतु है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नेटल क्या है? एक जंगली पौधा है। नेटल क्या है? एक जंगली पौधा है जिसके पत्तों पर डंकनुमा बाल पाए जाते हैं। जब ये पत्ते हमारे शरीर से छू जाते हैं तो हमारे शरीर में दर्द का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर एवं पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सोडा वाटर एवं पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। HNO3 होता है। HNO3 होता है। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कपड़ों में जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों में जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, या फिर कार्बोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम हो जाए कि वो अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो 7 से कम हो जाए, 10 से कम हो जाए, 6.6 से कम हो जाए, या 5.5 से कम हो जाए। तो वर्षा के जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है। तो भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। भोजन के पाचन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। ये लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 8 होता है, 6 होता है, या फिर 6.5 होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस पत्र पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? वो लिटमस पत्र क्या प्रभाव पड़ता है? वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल ही तो कर देता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है? जिसका पीएच वैल्यू 5 हो, जिसका पीएच वैल्यू 6 हो, जिसका पीएच वैल्यू 3 हो, और जिसका पीएच वैल्यू 2 हो। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन वाला हो सकता है इसमें? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा क्या है? अम्लीय है। यानी कि पीएच वैल्यू जितना कम होता है, पीएच वैल्यू जितना कम होता है उतना ही वो अम्लीय होते जाता है। तो यहाँ पर पीएच वैल्यू सबसे कम क्या है? 2 है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वारेजिया में HCl तथा HNO3 का अनुपात क्या होता है। मतलब एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, 1:3 होता है, या 3:1 होता है, 2:3 होता है, या फिर 4:5 होता है। तो इसका अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, 2, 5, 6 और 13। तुमको पता करना है कि इनमें से क्षारक कौन वाला है। क्षारक कौन वाला है, 13, यानी कि ऑप्शन डी। जिसका पीएच वैल्यू 13 है वो क्षार हो सकता है। क्यों, क्योंकि क्षार उसी को कहते हैं जिसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक हो। तो 7 से वैल्यू इसमें से इसका पीएच वैल्यू है 13 वाला, तो 13 वाला क्या हो जाएगा मेरा, ये क्षार हो जाएगा, क्षारक पदार्थ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।